तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश के बीच कई इलाके पानी पानी। बारिश की वजह से जगह जगह अब ट्रैफिक जाम भी। ये दिक्कत हमेशा बारिश के बाद जरूर होती है और अब दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश के बीच कई इलाके पानी पानी। आपको बता दें, बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में बेतहाशा बारिश हुई है और ये बारिश होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत गर्मी और उमस झेलनी पड़ रही थी लोगों को। तो जोरदार बारिश के बीच कई इलाके जो हैं वो पानी पानी हो गए हैं। बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हुआ है और दिल्ली एनसीआर में अब झमाझम बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है। जोरदार बारिश के बीच कई इलाके जलमग्न और लोग हालांकि इस मौसम का लुत्फ भी उठाएंगे, क्योंकि इस तरह की बारिश अब मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसा तो कहा जा सकता है, क्योंकि जो जोरदार बारिश हुई है, तस्वीर आप देख सकते हैं, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो टेम्परेचर था, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये तो देखिए इंडिया गेट की तस्वीर, आपके इंडिया गेट की भी तस्वीर, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की झमाझम बारिश हुई है उसके बाद अलग अलग तस्वीरें अब सामने आई हैं। लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहाँ तो ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट है। बताया ये जा रहा है कि जितनी बारिश एक महीने में होनी चाहिए थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, उतनी बारिश 4-5 दिन के भीतर हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश होगी। तो बारिश से हालांकि कई जगह हादसे जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी जोखिम बढ़ जाता है। तो बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। और मेरे साथ मेरे दो साथी, मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, राजीव तिवारी और तनु चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और सीधे पहले रुक कर लेती हूँ राजीव का। राजीव, कहाँ हैं दिल्ली में इस वक्त आप, और कैसी बारिश आज उमस भरी गर्मी के बीच आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय मैं आईटीओ पे खड़ा हूँ और आईटीओ पे जब भी बारिश होती है तो जाम की स्थिति हो जाती है। हालांकि देखिए, जो बारिश है, रुक रुक कर बारिश होने की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जाम की कोई स्थिति नहीं है, जाम जैसी स्थिति नहीं है। आईटीओ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरे आसमान को अगर देखा जाए तो पूरे आसमान को बादल के चादरों ने ढक दिया है और चारों तरफ बादल है। लग रहा है कि बारिश जोरदार होने वाली है। इस तरह बिल्कुल, आप आईटीओ में हैं राजीव, तो आप आईटीओ पर हैं और आईटीओ एक ऐसी जगह जहां पर जाम लगता है अमूमन। हालांकि ये भी कहा जा सकता है अभी 4 बजे हैं, जब ऑफिस से लोग निकलने शुरू होंगे तब जाम जैसी स्थिति यहाँ पे ज़रूर बन सकती है, क्योंकि बारिश के बाद अक्सर यही देखने को मिलता है। तनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, कहाँ हैं, कहाँ आप इस वक्त बारिश का लुत्फ उठा रही हैं? आपके आसपास किस तरह की बारिश? जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें कि अभी जो हमारी मौजूदगी है वो राजघाट पे है। देख सकते हैं कि मेरे सामने इधर देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से जो है राजधानी दिल्ली में महज आधे घंटे की बारिश में ही इस तरह की स्थिति हो गई कि सड़कों पर जो है पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। जाम की स्थिति भी मैं पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि हालांकि अभी जो है अपोजिट वाले रोड पर जाम लगने की जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप देखिए कि आधे घंटे की बारिश में ही ये सड़क की हाल है। और साथ ही इस सड़क पर देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। गड्ढे में देखिए यहाँ पे ये गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, ये स्थिति इस समय पहचान पाना मुश्किल, क्योंकि ये मेन जो है हाईवे की स्थिति, यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। श्रद्धा, आप देखिए कि कैसे लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। महज आधे घंटे की जो बारिश है वो राजधानी दिल्ली में एक एक करके पोल खोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात तो ये है कि राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 45 डिग्री जो टेम्परेचर था, जहाँ पे लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। अब मानसून ने दस्तक देते ही इस तरीके का जब मौसम सुहाना हुआ है तो हर कोई
लुत्फ उठा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए स्थिति की, तो स्थिति आप देखिए पीछे की जाम लगना शुरू हो चुका है। ये राजघाट और आईटीओ से जोड़ने वाला हाईवे है और पीछे देखिए कि वहां से जो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वहां पर महज इस स्थिति बन रही है कि थोड़ी थोड़ी बारिश में ही जो है जाम लगना शुरू हो गया। और रोड पे देखिए किस तरीके से पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। पूरी रोड जो है वो पानी भरा हुआ है रोड पर ही। तो मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए राहत तो है, लेकिन राहत के बाद जो है इस तरह की स्थिति जो आ रही है कि महज आधे घंटे की बारिश में इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन सुकून की बात तो ये है कि 45 डिग्री टेम्परेचर के बाद मौसम सुहाना हुआ है। वहीं आईएमडी का भी जो है अब अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली, नोएडा और आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सभी में कि जितने भी इलाके हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बारिश और तेज हो सकती है। लगातार आईएमडी कह रही थी कि दिल्ली एनसीआर में मौसम बारिश 5 जुलाई के बाद ही देगी, लेकिन आप देखिए कि थोड़ा आज लेट जो है मॉनसून पहुंचा है, लेकिन की जिस तरीके से ये सावन आया है ये राहत तो दिला रहा है। तनु बार बार जिक्र कर रही है कि अब जाम लगना शुरू हो चुका है और अब वो जमावड़ा जो गाड़ियों का होता है तनु, जैसे जैसे अब आप समय बढ़ता जाएगा वो जमावड़ा दिखता जाएगा। मैंने कहा ना कि जिस जगह आप हैं या राजीव जिस जगह हैं वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जाम अमूमन लगता है। तो बारिश हो गई और ये हर बार देखने को मिलता है। राजीव, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जब बीजेपी की सरकार आई 27 साल बाद दिल्ली में, तो सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। एक मॉनसून जो है वो निकल चुका है इस सरकार में और अब ये दूसरा मॉनसून है। तो ये देखिए अब ये इस तरीके का, राजीव क्या क्या इंतज़ाम, लेकिन दर्शक इससे पहले तस्वीर देख लें। अंधेरा हो रहा है, 4 बज रहे हैं कुल। गाड़ियों की लाइट्स आप देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि बादल किस तरह छाए हुए हैं। झमाझम बारिश, अंधेरा 4 बजे ही हो गया है, तो लोगों को गाड़ियों की लाइट ऑन करके जाना पड़ रहा है। ये दिल्ली का अक्षरधाम है। अब ये दिल्ली का अक्षरधाम जिससे दिल्ली वाले नोएडा आते हैं और नोएडा वाले दिल्ली जाते हैं, तो यही वो जो रास्ता है वो पड़ता है। और अब मैंने जैसा कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा जाम की स्थिति ज़रूर बनेगी। राजीव, मैं दिल्ली की बात करूं जहां आप हैं, जैसे तन्नू ने बताया कि अब गड्ढे हैं, धीरे धीरे वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। क्या पिछले कुछ सालों में और अब जो चल रहा है समय बीजेपी की सरकार आने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली हैं, सहूलियत मिलेगी अब इस बार मॉनसून में? लोगों को क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सहूलियत की उम्मीद है। क्योंकि देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिनों पहले ही बैठक किया था कि मानसून सक्रिय होने के बाद दिल्ली में पहले जैसे हालात नहीं होने चाहिए और इसको लेकर के जो नालों की सफाई की गई है उससे एक उम्मीद जगी है कि पहले जैसी स्थिति नहीं होगी। और दिल्ली में देखिए यह तो बात है कि दिल्ली में जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो गाड़ियों की स्पीड धीमी हो जाती है और वह देखने को मिल रही है। चूँकि हल्की बारिश हुई है और उससे मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही हैं वो बहुत धीमी गति से चल रही हैं। मतलब जाम की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जाम की संभावना जताई जा रही है। आसमान में जिस तरह से बादल घिरे हैं, अगर यह बारिश हो जाती है तो जाम की स्थिति बन सकती है। अभी मैं मिंटो रोड और आईटीओ पे हूँ। मिंटो रोड में गया था और आईटीओ पे चूंकि जब भी बारिश होती है तो आईटीओ एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तमाम जो ऑफिस वगैरह हैं, तमाम कार्यालय हैं, तो लोग यहाँ से जाते हैं और शाम का समय है, तो अब जब ऑफिस जब बंद होंगे, जब छुट्टियां हो जाएंगी, तब संभावना जताई जा रही है कि उस समय थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस जगह जगह मुस्तैद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो लोग कंट्रोल कर लेंगे। हल्की बारिश हो रही है तो अभी जाम का हालात अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, अगर इसी तरह से रात भर बारिश हो गई तो कल स्थिति दिल्ली की बिगड़ सकती है। बिल्कुल, तो कल बिगड़ सकती है। हालांकि आज जो है मौसम के बदलते मिजाज ने अब लोगों को राहत ज़रूर पहुंचाई है। सोनू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाज़ियाबाद से। सोनू, गाज़ियाबाद का क्या हाल है? दिल्ली में तो झमाझम बारिश हो रही है, मौसम ने बहुत राहत दिलाई है। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद में जिस तरह से जो गर्मी से लोगों को राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में भारी तो गर्मी की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो बारिश है लोगों को राहत देती हुई नजर आ रही है, तो उसी के साथ साथ लोगों के लिए आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। अब ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि चंद ये मिनटों की बारिश है और जो पानी है वो पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से रास्ता ये बंद हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद नगर निगम की, तो नगर निगम का साफ तौर पर ये कहना है कि नगर निगम के द्वारा जो सभी नाले हैं, जो सभी सड़कें हैं, उनकी सफाई करा दी गई है। लेकिन जो
जो बारिश है वो चंद मिनटों की बारिश हुई है और उसके बाद जो स्थिति है वो इस तरह से गाजियाबाद में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो यानी कि दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की आपने जिक्र कर ही लिया और तनु भी बता रही हैं नोएडा दिल्ली में किस तरह की बारिश हो रही है, नोएडा में भी झमाझम बारिश तनु हो ही रही है। तनु, आप जो जिक्र कर रही थी, जब गाड़ियां मैंने आपके आसपास भी देखी, लाइट्स चलनी शुरू हो चुकी है, यानी कि अभी जो है बारिश और होगी क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हैं जहां आप हैं। किस तरीके का मौसम है अभी? जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें कि अभी जो हमारी मौजूदगी है, आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ देखिए काले बादल छाए हुए हैं। अभी शाम के 4 बजे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से सारी लाइटों के जो है डिपर जलते हुए, लाइट जलती हुई नजर आ रही है और चंद देखिए किस तरीके की बारिश, मतलब आधे घंटे की बारिश में स्थिति हुई है। और वहीं अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो पीछे के साइड दिखाएं कि अपोजिट वाले रोड पर जो है वो ट्रैफिक लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से श्रद्धा की चंद मिनटों की बारिश में ही इस तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली के अंदर बनी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए कि कई इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर जहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत तेजी से होती थी, लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो है वो बाकायदा यानी कि राहत है। बारिश अगर और बढ़ती भी है राजीव, अगर बारिश जैसे तनु बता रही है राहत है, अगर बारिश, क्योंकि मुझे लगता है अब एक तरीके से दिल्ली एनसीआर में मॉनसून आ चुका है तो बारिश बढ़ेगी ही, तो यानी कि इंतजाम इतने अच्छे हैं कि अब इस बार परेशानी नहीं होगी, खासतौर पर जो निचले इलाके होते हैं वहां पर लोगों को। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बताया था कि इस बार मानसून सक्रिय होने के बाद पहले जैसी स्थिति नहीं दिल्ली में हम लोग बनने देंगे, और इसको लेकर के लंबे समय से एक्टिव हैं। लगातार नालों की उन्होंने सफाई कराई, तमाम निर्देश भी उन्होंने अधिकारी को दे रखा है। हालांकि जब भी बारिश होती है तो दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वह कहीं ना कहीं बाधा हो जाता है। तो अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता जो काम की है या जो उन्होंने वादा किया है उस पर कितना बिल्कुल और कोई हादसा ना हो, कितना फिलहाल अब ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो वो प्रत्यक्ष तौर पर दिखता रहेगा। सोनू, आप बताएं जरा गाजियाबाद की क्या स्थिति, क्योंकि पिछले कुछ सालों में गाजियाबाद में की मैं बात करूं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान गंवाई है उन गड्ढों में गिरकर, पानी ज्यादा भरे होने की वजह से। देखिए बिल्कुल गाजियाबाद में साफ तौर पर ये कहा जाता है कि जो सक्रिय नाले हैं, जो छोटे नाले हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को करके देखा जाए तो जो नाले हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, खाली। तो जो नालों की जो सफाई की अगर बात करें तो खाली यहाँ पर दिखावे के लिए जो सफाई है वो यहाँ पर की जाती है, लेकिन हकीकत में नालों की सफाई नहीं की जाती है। अगर नालों की सफाई यहाँ पे की जाई होती तो जो चंद मिनटों की जो बारिश है उसके होने के बाद से पूरा गाजियाबाद कहीं ना कहीं जो पानी है वो पूरी तरह बिल्कुल, यानी कि अभी ये समस्या दूर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये समस्या जो होती है वो लगातार हादसों को दावत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।